मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। सभी सम्मानित देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली और छठ पर्व की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर जो बॉम्बे, दिल्ली अन्यत्र काम करने के लिए गए हैं, मजदूरी करने के लिए गए, ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि लोग शौचालय में खड़े होकर के यात्रा करने को मजबूर। डीडी न्यूज पर 21 तारीख को रेल मंत्री यह घोषणा करते हैं कि 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी यात्रियों को न होने पाए। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में, खास करके बिहार में, छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसके मद्देनजर जो मजदूर बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र वगैरह में, बॉम्बे वगैरह में कमाने के लिए गए हैं, गुजरात में कमाने के लिए गए हैं, वो अपने घर को लौट रहे हैं छठ के पर्व को मनाने के लिए, दीपावली के पर्व को मनाने के लिए। लेकिन ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, लोग सोशल मीडिया पर प्रश्न पूछ भी रहे हैं कि आखिर 12,000 ट्रेनों को चलाने की जो घोषणा की गई थी, वो ट्रेनें हैं कहाँ? मित्रों, आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। 19 अक्टूबर की यह तस्वीर है, सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की है। ट्रेन पाने के लिए हजारों यात्री कई किलोमीटर लंबी कतार में खड़े हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी सूरत से आते हैं। सूरत से ही देश की पहली बुलेट ट्रेन निकल रही है। बुलेट ट्रेन वाले शहर में रेल यात्रियों के हालात राशन की लाइन जैसे हो गए हैं। यह अपने ट्विटर हैंडल पर दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता लिखते हैं। तो वहीं सचिन गुप्ता दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि पटना जंक्शन से कटिहार जाने वाली ट्रेन के एसी कोच की हालत देखिए, गैलरी, दरवाजा, बाथरूम सब हाउसफुल। वहीं प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। एक है डिफेंडर सोशल यूजर, उन्होंने लिखा है कि 12,000 स्पेशल ट्रेन कहाँ है? अश्विनी वैष्णव एसी कोच के लिए चादरों के कवर तो दे सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ट्रेन में अतिरिक्त एक्स्ट्रा डिब्बे नहीं दे सकते हैं। जवाब दें, ट्रेनों की ही हालत बदतर नहीं है, बसों की भी हालत बदतर है। जो यात्री बस से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, बस में भी इतनी भीड़ है कि लोगों को खड़े होकर के यात्रा करना पड़ रहा है। सरकार अपनी पीठ स्वयं को जब थपथपाने लगे तो यह निश्चित ही जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा कहा जाएगा। इन दो प्रदेशों के लोग सबसे ज्यादा बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली या अन्यत्र क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार में रोजगार के संसाधन नहीं। यहाँ जो कल कारखाने लगे हैं वो बंद होते जा रहे हैं। जैसे हम चीनी मिलों की बात करें तो तमाम चीनी मिलें बंद हो गई हैं। उन चीनी मिलों के जगहों पर, उन भूमि पर किसी अन्य फैक्ट्री को अगर लगा दिया गया होता या लगाया जाता तो निश्चित ही मजदूरों को अपने राज्य में रोजगार मिलता। मजदूर अन्य राज्य को पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होते। मित्रों, यदि सही बात कहा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में विधायक, सांसद, मंत्री विकास बहुत करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन अपना स्वयं का विकास करते हैं। यही कारण है कि यहाँ कल कारखाने, फैक्ट्रियां नहीं लग पा रही।
बाहर के जो लोग आते हैं कंपनी लगाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, उनके साथ इतना टर्म कंडीशन कठिन कर दिया जाता है कि वो फैक्ट्री लगाने में असमर्थ हो जाती है, या लगाते भी हैं तो कुछ दिनों में वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो यहां रोजगार के संसाधन नहीं है, इसीलिए लोग रोजगार हेतु महाराष्ट्र, बॉम्बे, अन्यत्र जाते हैं, मजदूरी करते हैं और कुछ पैसे बचा करके परिवार की रोटी चलाते हैं। वो जो मजदूर पलायन करके अन्यत्र मजदूरी करते हैं, उनकी समस्याओं को कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि यह कहा जाए कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि सीरियसली उनकी समस्याओं को लिया जाता तो रोजगार के संसाधन पैदा किए जाते, कंपनियां लगाई जाती। लेकिन मैंने कहा कि विकास हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का हो रहा है, विधायकों का हो रहा है, सांसदों का हो रहा है, प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। प्रदेश का विकास होता तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर पलायन नहीं करते, अन्यत्र जा करके मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होते। यह बात जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए और अब तो नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि आखिर उनको जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के द्वारा क्या सुविधाएं दी गई रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या स्वच्छ पेयजल के लिए। मित्रों, इससे अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।